Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the concept of packaging. प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रांडिंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था और उसके रिलेशन में जितने भी टॉपिक्स थे उनको हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में मैं पैकेजिंग के टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। जनरली जब हम पैकेजिंग के नाम को सुनते हैं तो हमारा मतलब होता है गुड्स को रैप करना, जिससे कि गुड्स को प्रोटेक्ट किया जा सके और उनको कन्वीनियंट वे में हैंडल किया जा सके। हमारी एक जनरल थिंकिंग रहती है कि पैकेजिंग मीन्स रैपिंग ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स एंड देयर कन्वीनियंट हैंडलिंग। An attractive packaging of a product makes it more popular among its consumers. A good packaging is the representation of the creative skill of the designer and marketing knowledge of the top executives of the enterprise. ब्रांडिंग के साथ साथ पैकेजिंग का भी एक अपना इंपॉर्टेंट रोल होता है। यानी कि अगर एक कंपनी प्रॉपर वे में अपने ब्रांड नेम को फॉलो कर रही है तो उसके साथ साथ उसको पैकेजिंग पर भी कंप्लीट फोकस करना होता है, क्योंकि जिस पर्टिकुलर लेवल पर ब्रांडिंग को फोकस किया जाता है उसी लेवल पर पैकेजिंग को भी फोकस किया जाना जरूरी है, जिससे कि ब्रांडिंग को प्रॉपर्ली जस्टिफाई किया जा सके। पैकेजिंग जनरली हमारा पर्पस क्या है? पैकेजिंग के लिए गुड्स को प्रोटेक्ट करना और उनकी हैंडलिंग को कन्वीनियंट बनाना। लेकिन इसके साथ साथ अगर एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग अट्रैक्टिव है तो वो कंज्यूमर्स के बीच में बहुत पॉपुलर हो जाता है। इसके साथ साथ एक गुड पैकेजिंग इस बात का रिप्रेजेंटेशन होती है कि जो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स हैं या जो उसके डिजाइनर्स हैं उनके अंदर एक क्रिएटिव स्किल है, जिसके बेसिस पर वो उस पर्टिकुलर पैकेजिंग को डिजाइन कर रहे हैं। यानी कि ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं उसकी जो गुडविल है उसमें इंक्रीमेंट होता है अगर पैकेजिंग को बेस्ट वे में फॉलो किया जाता है। इन प्रेजेंट सिनेरियो कंज्यूमर हमेशा ऐसे प्रोडक्ट को प्रिफर करना पसंद करेंगे जो पैकेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव भी हो, ड्यूरेबल भी हो और वो पैकेजिंग कन्वीनियंट हो। तो वो ऐसे प्रोडक्ट को परचेस करना आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी वजह से पैकेजिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अब हम इसकी कुछ डेफिनेशंस को स्टडी कर लेते हैं। द फर्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू द विलियम जे स्टैंटन। क्या कहा था विलियम ने? विलियम के अकॉर्डिंग पैकेजिंग में बी डिफाइंड एज द जनरल ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज इन प्रोडक्ट प्लानिंग which is value designing and producing the container or wrapper for a product। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन उन्होंने प्रोवाइड करी और मेनली उन्होंने उन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज को डिफाइन किया पैकेजिंग में जिनका पर्पज होता है वैल्यू डिजाइनिंग, जिनका पर्पज होता है कंटेनर को प्रोड्यूस करना, जिनका पर्पज होता है रैपर को प्रोड्यूस करना, जिससे कि प्रॉपरली प्रोडक्ट को सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके, उसे एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया सके। तो इन सारी जनरल ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज को इन्होंने पैकेजिंग का नाम दिया। क्लियर? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन उन्होंने प्रोवाइड करी। इसके साथ साथ आर.एस. डावर इन्होंने भी एक डेफिनेशन प्रोवाइड करी पैकेजिंग की। तो इनका क्या कहना है पैकेजिंग के रेफरेंस में? पैकेजिंग में बी डिफाइंड एज एन आर्ट एंड साइंस कंसर्न्ड विद द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल, मेथड एंड इक्विपमेंट for applying a product to a container and also designed so as to protect the product throughout the various stages of distribution। इनके अकॉर्डिंग पैकेजिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है, जिसका मेन पर्पस क्या होता है? मटेरियल, मेथड एंड इक्विपमेंट का यूज करते हुए एक ऐसे पर्टिकुलर फॉर्म को डेवलप करना जिसको एक प्रोडक्ट पर अप्लाई किया जा सके, जिसको उन्होंने एक कंटेनर का नाम दिया। इस कंटेनर को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है जिससे कि वेरियस स्टेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन को एंश्योर किया जा सके। क्या होता है? जो गुड्स है वो जब पैकेज हो जाता है तो पैकेजिंग के बाद गुड्स मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट टू द होलसेलर पॉइंट, फ्रॉम होलसेलर पॉइंट टू रिटेलर पॉइंट, फ्रॉम रिटेलर पॉइंट टू कंज्यूमर पॉइंट। इस तरीके से क्या होता है? प्रोडक्ट को वेरियस स्टेजेस से पास होना पड़ता है।
तो जब प्रोडक्ट मूव करेगा और कंज्यूमर तक जाएगा और प्रॉपर उसमें सेफ्टी के अरेंजमेंट नहीं होंगे तो प्रोडक्ट के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ इन्होंने इसी बात पर फोकस किया कि जब हम वेरियस स्टेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को फोकस करते हैं तो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंटेनर्स इस तरह से होने चाहिए जिससे कि उनकी प्रोटेक्शन को एंश्योर किया जा सके। तो हम इस पर्टिकुलर कंटेनर के डेवलपमेंट की प्रोसेस को पैकेजिंग का नाम देते हैं। ओके, द नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू मेंशन एंड रथ। मेंशन और रथ ने क्या डेफिनेशन प्रोवाइड करी थी पैकेजिंग की? पैकेजिंग इज द केस ऑफ कंटेनर एंड रैपिंग मटेरियल्स प्लस डेकोरेशन एंड लेबलिंग टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट, टू हेल्प प्रमोट इट्स सेल एंड टू मेक इट कन्वीनियंट फॉर द कस्टमर टू यूज द प्रोडक्ट। यानी कि यहां पर उन्होंने कुल मिला के पैकेजिंग के मेन फीचर्स को इंक्लूड करते हुए इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करी। इन्होंने कहा पैकेजिंग एक टाइप का कंटेनर होता है और एक टाइप का रैपिंग मटेरियल होता है। इसके साथ साथ इसको प्रॉपर्ली डेकोरेट किया जाता है, इसकी लेबलिंग की जाती है जिससे कि प्रोडक्ट को प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। इसके साथ साथ जो पैकेजिंग है वो कंपनी के प्रोडक्ट की सेल करने में हेल्पफुल होती है और कस्टमर्स को प्रोडक्ट यूज करने में कन्वीनियंस अवेलेबल कराती है। ये इन्होंने पैकेजिंग का कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया था। यानी कि अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो इस कंक्लूजन के बेसिस पर प्रोडक्ट की पैकेजिंग एक आर्ट की तरह है जिसमें एक कंटेनर या रैपिंग मटेरियल को यूज किया जाता है फॉर द सेफ, इजी एंड कन्वीनियंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ अ प्रोडक्ट। सो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द पैकेजिंग। नाउ वी विल डिस्कस अपॉन द सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं, तो कुछ पर्टिकुलर मेन फंक्शंस यहाँ प्रोवाइड कर रखे हैं पैकेजिंग के, हम उनको एक बार देख लेते हैं। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ पैकेजिंग इज प्रोटेक्शन। दिस इज द मैक्सिमम फंक्शन ऑफ द पैकेजिंग जो प्रोटेक्शन की तरफ फोकस करता है। बिकॉज पैकेजिंग इज डिजाइन्ड इन सच अ वे so that the product can be protected with the greatest advantage. Various types of damages are there, जैसे मैकेनिकल हैंडलिंग होती है, लॉस ड्यू टू प्रिफरेंस होता है, या डर्ट या डस्ट की वजह से भी डैमेज हो सकता है, मॉइस्चर भी आ सकता है प्रोडक्ट के अंदर, केमिकल चेंज भी हो सकते हैं। तो इन सारे चेंजेस से प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको एक प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाती है और उस प्रोटेक्शन के लिए उनके लिए एक स्पेशल पैकेजिंग को डिजाइन किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा जितने भी फूड प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं या जो भी लिक्विड प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं तो उनकी सेफ्टी के लिए स्पेशल पैकेजिंग को डिजाइन किया जाता है जिससे कि उनको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक प्रोटेक्ट किया जा सके और कंज्यूमर्स के लिए सेफली उनको अवेलेबल कराया जा सके। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। सेकेंड वन इज द कन्वीनियंस। Convenience in packaging is a matter of customer service, not for customer service but for middleman also, just like wholesaler, retailers, transporters, warehouse keepers, इन सब के लिए भी कन्वीनियंस अवेलेबल कराने के लिए गुड को प्रॉपर पैकेजिंग प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि जब गुड वेरियस स्टेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से पास होता है तो उसके डैमेज होने के चांसेस बने रहते हैं अगर वो प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट नहीं होगा। उसके लिए कंटेनर्स डेवलप किए जाते हैं और उन कंटेनर्स के थ्रू उसकी सेफ्टी को एंश्योर किया जाता है। इसके साथ साथ कस्टमर्स को कैरी करने में बहुत आसानी होती है प्रोडक्ट को अगर प्रॉपर्ली पैकेज्ड प्रोडक्ट है उस केस में। क्लियर? थर्ड वन इज द एडवर्टाइजिंग। Packaging is also playing the role of the marketing tool for consumer products, just like cosmetics हैं, चॉकलेट्स हैं, टॉफीज, गिफ्ट आर्टिकल्स, ये एक तरीके से एडवर्टाइजिंग का रोल भी प्ले करते हैं। क्योंकि जब प्रॉपरली प्रोडक्ट को पैकेजिंग प्रोवाइड की जाती है तो उस पर लेबलिंग भी की जाती है जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है। वो जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली क्या करता है, प्रमोशन की एक्टिविटी को फॉलो करता है। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज द आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि मार्केट में अगर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे तो क्या होगा, कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करते हो, अपनी पैकेजिंग को अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में डिफरेंशिएशन प्रोवाइड करते हो और ये डिफरेंशिएशन इस लेवल तक फॉलो किया जाता है जिससे कि कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट को अलग से आइडेंटिफाई कर सकें और परचेजिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकें। तो दिस इज द मेन रोल और ऑल्सो
दैट इज आइडेंटिफिकेशन, और उसके लिए एक यूनिक पैकेजिंग को फोकस किया जाता है और फिर उसको फेमस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप के प्रमोशनल एक्टिविटीज को भी फोकस करती है। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट अट्रैक्टिवनेस। दिस इज ऑब्वियस फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। प्रोडक्ट को अट्रैक्टिवनेस प्रोवाइड करने के लिए पैकेजिंग के साइज, शेप, उसके कलर, उसका जो प्रिंटेड मटेरियल है उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है जिससे कि उसमें एक अट्रैक्टिव लुक आए। फर्स्ट व्यू में कंज्यूमर्स उससे अट्रैक्ट हो जाए और अट्रैक्ट होने के बाद उसको परचेज करने के लिए परसुएड हो जाएं। इस तरीके से उसकी प्रॉपरली पैकेजिंग को डिजाइन किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज द इफेक्टिव सेल्स टूल। अ गुड पैकेज, अ वेल डिजाइन पैकेज इनवाइट कस्टमर्स, वो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स को इनवाइट करता है। तो ये एक तरीके का सेल टूल हो गया। जैसे एक सेल्स पर्सन होता है, सेल्स पर्सन क्या करता है, कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हुए उनको अपने प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट करता है, परचेस करने के लिए अट्रैक्ट करता है। इसी तरीके से पैकेजिंग अगर अट्रैक्टिव है तो ये एक सेल्स टूल की तरह काम करती है और कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज। पैकेजिंग डिमांड को इंक्रीज करने के साथ साथ ब्रांड को मार्केट में पॉपुलर करने में भी बहुत हेल्पफुल होती है। अगर एक इनोवेटिव प्रोडक्ट के साथ में आप मार्केट में अवेलेबल हो तो उसे इनोवेटिव पैकेजिंग के बेसिस पर पॉपुलर बनाना और उसकी इनोवेशन को प्रूव करने में एक इनोवेटिव पैकेजिंग कंपनी के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बस इसके लिए करना क्या है, कंपनी को जो इनोवेटिव फीचर कंपनी प्रोडक्ट का लॉन्च कर रही है मार्केट में उसके बेसिस पर उसकी पैकेजिंग को भी उसे इनोवेटिव वे में डिजाइन करना होता है और इस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट की डिमांड को और ज्यादा इंक्रीज कर सकती है। ओके, एंड द लास्ट वन इज द प्रॉफिट पॉसिबिलिटीज। यानी कि अगर आपने प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली पैकेज्ड किया है तो उस इनोवेटिव पैकेजिंग के बेसिस पर मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बेसिस पर आपके प्रोडक्ट की सेल भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। जब सेल ज़्यादा होगी तो रेवेन्यू भी ज़्यादा कलेक्ट होगा और कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि उस केस में कंज्यूमर्स किसी भी पर्टिकुलर प्राइस पर आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी रहते हैं अगर वो आपकी पैकेजिंग से प्रॉपर्ली अट्रैक्टिव हैं तो। ओके, सो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। थैंक यू।